डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट करवा दिया। आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट देखेंगे। और चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, इसमें sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 30 जो इसका आंसर है उसको हम लिख देते हैं। तो sin 30 का वैल्यू हो जाता है 1/2 प्लस tan 45 1 प्लस माइनस कोसेक 60 कितना हो जाएगा। अगर हमको sin 60 का याद है तो इसका उल्टा कर दो, sin 60 का वैल्यू को उल्टा कर दो तो कोसेक 60 का वैल्यू हो जाएगा। तो कोसेक 60 का हो जाएगा 2/√3, ठीक है ना, क्योंकि उसका sin 60 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है। उसको मैंने उल्टा कर दिया। अब बात करते हैं sec 30 यानी cos 30 का अगर मालूम है तो हमको, तो sec 30 का भी बहुत इजी हो जाता है क्योंकि उसका उस उल्टा कर देना है। तो sec 30 का हो जाएगा 2/√3। क्यों? क्योंकि cos 30 का कितना होता है √3/2, उसका उल्टा कर दो तो 2/√3 प्लस cos 60 1/2, राइट, प्लस cot 45 1, राइट स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, इस ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट हम सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट, ये पार्ट सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस पार्ट का जो एलसीएम है वो इसकी 1 मान लो। इस पार्ट का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 2√3, ठीक। अब क्या वर्क करने वाले हैं, 2 का मैं इसमें डिवाइड करूँगा यानी भाग करूँगा। 2 से भाग दिया इस दोनों नंबर्स में, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, √3 का मैंने 1 में कर दिया √3 प्लस, अब 1 कर देंगे इसमें भाग तो 2√3 बाहर जाएगा। अब 2√3 का इसमें मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे 2√3 आ जाएगा, माइनस, अब √3 का भाग देंगे इसमें तो √3 से √3 कट गया, रह गया कौन 2, यानी 2 का गुणा कर देंगे 2 में, 2 दूनी 4। तो ये पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, ये लिख दिया। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, चलिए 1 मान लो। तो मैंने ये लाइन खींचा और इसका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 2√3, ठीक है ना। अब यानी इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो इस वाले √3 का √3 से कट जाएगा, √3 का इसमें भाग करेंगे तो √3 कैंसिल हो गया, ये बचा कौन 2 का कर देंगे इसमें, 2 दूनी 4। अब 2 से 2 कैंसिल यानी भाग से कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, रह गया कौन √3 का इसमें कर दो तो √3 गुणा कर देते हैं प्लस इसका इसमें भाग देंगे 1 का 2√3 में, तो 2√3 में 1 का भाग दिया तो 2√3 बढ़ जाएगा, इसका इसमें कर देंगे 1 में ऊपर वाले में तो 2√3। लास्ट में आपको क्या मिलने वाला है, लास्ट में आपको मिलने वाला है, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल हो गया, कट जाएगा। दूसरे संख्या बटे में लिखी है और चौथी संख्या बटे में लिखी है तो ये कट जाएगी, ठीक है ना, कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमें क्या मिलने वाला है, इधर केवल ये रह गया ऊपर, इसका जो आंसर वो क्या रह गया 2√3 और 1√3 कितना हो गया 3√3, ठीक है ना, 3√3 -4 अपॉन, ठीक, नीचे भी यही कंडीशन आ गई, 3√3 और 2√3, 1√3 और 2√3 कितना हो गया 3√3, ठीक है स्टूडेंट, +4। तो ये +4 यहाँ लिख दिया। अब हमारे पास ये आंसर ये भी हो सकता है, क्या आंसर ये भी हो सकता है, मगर मैथ में ऐसा नहीं है। रूट में अगर कुछ लिखा आता है, अपॉन में रूट में कोई नंबर या संख्या लिखी है तो उसको हमें रेशनलाइज करना पड़ता है। तो रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी नंबर से जो हमारे हर में है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नंबर यही ले लिया 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4, यही नंबर लेकर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके अंश में और इसके हर में। और ख़ास बात यह है, यहाँ प्लस का साइन था, यहाँ अपोजिट साइन ले लेते हैं यानी विपरीत चिन्ह ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आप, ये क्या है 3√3 -4 3√3 -4, तो ये दोनों एक जैसे हैं, मतलब x × x क्या होता है x², दोनों को एक जैसे हैं तभी तो x² हो रहा है, तो ये भी तो एक जैसे हैं तो क्या हो जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर। मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ 3√3 -4 का होल स्क्वायर, 3√3 -4 का होल स्क्वायर,
ये तो हो गया सॉल्व। अब नीचे देखिए आप, a प्लस बी और a माइनस बी, a की जगह सेम संख्या है 3√3, a की जगह सेम और b की जगह 4 और यहाँ भी 4, तो a प्लस बी और a माइनस बी। ये फॉर्मूले तभी लगते हैं जब सेम संख्या हो दोनों में। तो ये क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपको ये मिल गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 तो फॉर्मूले में होता है a b, ठीक है ना। a प्लस में लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। इसमें a कौन है, ये, b कौन है, ये, तो a स्क्वायर लिखा है यहाँ पे, b स्क्वायर, b कौन है 4, सॉरी ये माइनस का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम यहाँ पर, माइनस आ रहा है ना, माइनस 2ab, तो माइनस 2ab, ठीक है ना, अपॉन, अब a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भाई, 3 का स्क्वायर तो हो जाएगा 9 और इससे रूट हट जाएगा, 9 3 27, 9 3 27 और इसका कितना आ गया 16, ऐसे इसका कितना आ जाएगा 27, क्योंकि 3 का तो हो जाएगा 9 और इस 3 से रूट हट जाएगा, तो 9 3 27 और 4 का 16 और ये कितना हो गया 2 3 6 चौक 24 माइनस का 24 अपॉन 27 में 16 घटा दो, क्या बचे 11। आगे सॉल्व किया कितने हो गई ये 27 16 43 माइनस, सॉरी √3 यहाँ रह गया गलती से, 24√3 अपॉन 11। अब देखिए इसका जो हर है वो रूट में नहीं है, इतना सॉल्व इसलिए करना पड़ा क्योंकि रूट में नहीं होता है कोई भी संख्या। प्रश्न नंबर 1 का 5th पार्ट देखेंगे, 5वां पार्ट। इसमें हमें फाइव कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है 5 जो है कॉस के साथ में मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा में है, तो 5 का 5 लिख दो पहले। अब कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2 लिख दिया आपने और 1/2 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर क्यों किया आपने, क्योंकि कॉस 60 है, कॉस स्क्वायर हो रहा है तो कॉस 60 की वैल्यू पर भी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू का भी स्क्वायर कर दो। प्लस 4 सेक स्क्वायर 30। अब सेक 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, ठीक है स्टूडेंट, 2/√3 का स्क्वायर, क्यों सेक स्क्वायर है इसलिए इसका √3 का भी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 1045 का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर क्यों 10 स्क्वायर है। साइन स्क्वायर 30 यानी साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 का स्क्वायर, ये तो आप समझ चुके हैं क्योंकि स्क्वायर हो रहा है साइन का। प्लस कॉस स्क्वायर 30 वैल्यू 3/2 √3/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहली बात 5 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का 1 आने वाला है, इसका 4 हो गया, प्लस 4 का 4 लिख दिया, इसका कितना हो जाएगा 4 अपॉन √3 से रूट हट जाएगा केवल, इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन, इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 1/4 और इसका हो जाएगा √3 से रूट हट जाएगा केवल, तो 3/4 2 का 4 हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब इसको हम कर लेते हैं, तो मैं इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसमें गुणा कर देता हूँ 5/4, ठीक है ना, 5 एकम 5 प्लस लगा, प्लस का लगा दिया चिन्ह ये वाला, 4 चौक 16/3 माइनस 1 ऐसे कैसा अपॉन, और इसका एलसीएम कितना आ गया 4 क्योंकि सेम है ये 4 आ गया, और क्या बचा 1 + 3, ठीक है ना 1 + 3। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं।
आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे वन मान लो, ये ऊपर वाला जो पार्ट है इस वाले हिस्से को सॉल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लो। वो तो नीचे तो सॉल्व है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका 4 तिया 12 एलसीएम आ गया, ठीक है ना। अब 4 का मैं भाग दूंगा 12 में, 4 तिया 12 3 बार गया, और 3 बार गया तो 3 का गुणा करूँगा 5 में, 3 पंजे 15 हो गया, और ये प्लस। अब मुझे इसके नीचे क्या है, 16 के नीचे 3 है, 3 का दूंगा इसमें बाद 4 बार गया, और 4 का गुणा दूंगा 16 में, तो 16 चौक 64 हो गया, ठीक है ना। अब 1 से दूंगा तो 12 बार जाएगा, तो 12 कम 12 माइनस का 12 अपॉन, ये तो 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 से 4 कैंसिल हो गया, वैसे भी कैंसिल होना वो, तो यहाँ हो जाएगा 15 और 12, सॉरी 15 में से 12 घटा दो, 3 बचा 3 इसमें जोड़ दो 67 अपॉन 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपका प्रश्न नंबर 1 बिल्कुल कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 2 में हमें ऑप्शन दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 2 में पहला सवाल ये है, पहला क्वेश्चन ये है, और उसमें ये 4 ऑप्शन है A B C D। इसको सॉल्व करके हम मालूम करते हैं इसमें से इसका कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात, इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 अब tan 30, 2 tan 30, अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 मतलब 1/√3, ठीक है ना। अब tan 30 का क्या हो रहा है, tan स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर कर दो उसकी वैल्यू का, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, 2 ही कम 2, इसका 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2/√3 हो गया, अपॉन 1 का 1 लिख दिया, प्लस अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर कर देना है, तो 1 का तो 1 होता है स्क्वायर, और √3 का करेंगे स्क्वायर, तो √3 से रूट हट जाएगा केवल, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आगे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर हमें ऊपर तो ऐसे का ऐसा रहेगा हमारा जो 2/√3 है, और इसका जो एलसीएम ले लेंगे हम, 1 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ गया, ठीक है ना। अब 1 का इसमें करेंगे हम भाग, तो 3 बार जाएगा, 3 ही कम 3 ही आ गया, प्लस 3 से 3 कट जाएगा, भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 1 का 1 आ जाएगा। अब हमने क्या किया, इसको जोड़ा, सॉरी इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो पहले ऐसा करते हैं, क्यों ना हम इसको पहले थोड़ा सॉल्व कर लें, और तो 2/√3 अपॉन 3 + 1 यानी 3 और 1 4/3। अब चारों संख्याएं एक दूसरे के अपॉन में हैं, तो रूल ये है, पहली का चौथी से हम मल्टीप्लाई गुणा करा देते हैं, और दूसरी का तीसरे से गुणा करा देते हैं। तो फिर हमने देखा तो कितना हो जाएगा, 2 × 3 यानी 2 गुणा 3, ठीक है ना, और √3 × 4, इसका गुणा इसमें हो गया, तो देखो 2 दूनी 4, 2 बार कट गया। अब √3 से 3 को काट दूंगा, भाग दूंगा, √3 से 3 में दूंगा तो √3 बार जाएगा, बिकॉज √3 का मतलब, जैसे 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब है √3 × √3, तो सोचो यहाँ 3 लिखा था, तो यानी 2 बार √3 लिखा है, तो 1 बार √3 कट गया, 1 बार √3 रह गया वहाँ पे, तो ये मीन्स होता है इसका। अब देखिए हमें लास्ट में ऑप्शन देखो, √3/2 हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। अब ऐसा ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं है यहाँ पर चारों में। अच्छा देखिए, √3/2 वैल्यू किसका होता है, cos 60 का तो नहीं होता, sin 60 का होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। क्या, ऑप्शन ए, क्योंकि होता तो ये cos 30 का भी है, मगर ऑप्शन में cos 30 नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए करेक्ट होगा। क्या, ऑप्शन ए विकल्प ए सही है, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट, इसको करना है 1 - tan² 45 अपॉन 1 + tan² 45। ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए tan 90, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी sin 45 और ऑप्शन डी
0। अब देखते हैं इसमें कौन सा राइट है। तो सबसे पहली बात हमें इसमें करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा। तो 1 माइनस 10, 10 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और उसका स्क्वायर ग्रैंड स्क्वायर हो रहा है अपॉन, ठीक है ना, 1 प्लस 1, 1 10 45 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर तो क्या आता है 1 आता है, अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है ना। अब देखिए ये तो 0 हो गया, मगर नीचे और क्या होगा 2, क्या मिलने वाला है 0। तो इसको मैंने सॉल्व करने पर क्या मिला मुझे 0, तो ऑप्शन डी 0 है। तो ऑप्शन विकल्प डी सही है। इसका मतलब क्या होगा, विकल्प डी सही है। हाँ, तो प्रश्न नंबर 2 का थर्ड पार्ट करेंगे। sin 2a इक्वल टू 2 sin a। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक 11th का फॉर्मूला तो यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ 11th का फॉर्मूला यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें बारी बारी से ये सब वैल्यू रख के देखें एक ही जगह पर। तो सबसे पहले मैंने चॉइस कर लिया। सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, ए। ऑप्शन ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो ऑप्शन ए को मैं 0 डिग्री वहाँ से इस ए में ए की जगह पर 0 डिग्री रख दूंगा। तो सबसे पहले मैं sin 2a एक की जगह पर 0 डिग्री इक्वल टू 2 sin a 0 डिग्री। अब देखिए अगर हमारा LHS इक्वल टू RHS आ जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे तो कितना मिला, sin 0 डिग्री इक्वल टू 2 इंटू sin 0 डिग्री मतलब 0। sin 0 का वैल्यू कितना होता है 0, और यहाँ sin 0 डिग्री कितना होता है 0। तो यहाँ और इसका मतलब 0। तो ये क्या LHS इक्वल टू RHS आ गया। इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही है, यानी विकल्प ए सही है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS हो गया। अगर ना होता तो मैं 30 रख के देखता ए की जगह पर 30, क्या वो इक्वल हो जाते, नहीं होते, ऐसा कुछ करना पड़ता। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये प्रश्न नंबर 3, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन की देखते हैं, 10a प्लस बी, 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है ना। जो दोनों का जोड़ है, इस वाले a और प्लस बी को जोड़ के क्या है, वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 से छोटा और बराबर भी हो सकता है। इन दोनों का योग, a प्लस बी का योग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और a हमें क्या मिलेगा, b से बड़ा मिलेगा। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आपको सबसे पहले जो दे रखा है वो यहाँ लिख लीजिए, 10a प्लस बी इक्वल टू √3, और दूसरा दिया है आपको 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन की खास बात यह है, आपको क्या मिल रहा है, इधर आपको क्या मिल रहा है 10, और इक्वल में क्या है √3। तो आप देखिए 10 के अकॉर्डिंग √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, यहाँ क्या मिल रहा है 10। अब इसको देखो, ये 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो 10 60 की वैल्यू होती है ये √3। तो 10a प्लस बी इक्वल टू 1060, ठीक है ना। ये 1060 का वैल्यू होता है। इसी जो इक्वल में मिलता है उसी को मैं ऐसे 10 के फॉर्मेट में लिख लूँ, ऐसा कुछ सोचिए आप। ऐसे क्वेश्चन इस बेस पे क्वेश्चन हो सकते हैं, साइन के हो सकते हैं, कॉस के। जैसे साइन का आ गया क्वेश्चन, यहाँ साइन लिखा आ रहा है, a प्लस बी लिखा आ रहा है, और यहाँ लिखे आ गया √3/2 या 1/2। क्या, क्योंकि साइन में क्या √3/2 60 का वैल्यू होता है, और 1/2 30 का वैल्यू होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो यहाँ 10 था, मैंने देखा 10 में ये किसकी वैल्यू होती है 1060 की, तो मैंने 1060 लिया। अब यहाँ पर 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 मिला। इसको आप नाम दे सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, पहला समीकरण। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखिए, इस पार्ट में क्या हो जाएगा,
ए माइनस बी इक्वल टू, और ये 10 में किसकी वैल्यू होती है 1030, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1030। मुझे इसके अकॉर्डिंग देखना है, इधर क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये किसकी वैल्यू होती है उसी में, जैसे 10 लिखा है इधर, 10 में किसकी वैल्यू होती है 1030 की, 10 से 10 कैंसिल, तो ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये सेकंड हो गया। अब दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को इसके अपॉन में ही मैं इसके नीचे ही लिख देता हूँ। तो a माइनस बी इक्वल टू 30, सेकेंड वाला इक्वेशन इसके नीचे लिख दिया। अब क्या करते हैं यहाँ पे, अब देखो जो इक्वल हैं b उनके साइन कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जोड़ने पर क्या, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो देखो जोड़ेंगे तो b से b, ये प्लस का भी ये माइनस का भी, तो ये तो कट ही जाएगा, कैंसिल होगा। तो a और a कितना हो गया 2a, और ये कितना हो गया 60 और 30 90, और एक को कितना हो गया 90/2, इसको इससे कैंसिल किया कितना आ गया 45 यानी 45, एक को कितना आ गया 45 आ गया। अब क्या कर देंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब a का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना, 1 में रख देंगे तो हमें b का वैल्यू भी फाइंड हो जाएगा। तो a समीकरण 1 में एक कौन सा, ये वाला a प्लस बी, चलो उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, a प्लस बी इक्वल टू 60, ये कौन सा है समीकरण 1। अब जहाँ पर a है वहाँ मैं कितना लिख दूंगा 45 लिख दूंगा, तो कितना हो जाएगा 45 प्लस बी इक्वल टू 60। ठीक स्टूडेंट्स, अब देखिए तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, क्योंकि मुझे क्या करना है b फाइंड करना है, तो इस 45 को मैं उधर भेज दूंगा, बराबर के हो जाएगा तो माइनस का, इधर प्लस का तो हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 15, 60 में से 15 तो 15 बचा। तो देखिए a कितना आया 45 और b कितना आया 15, दोनों को ऐड करेंगे आएगा 60, करेक्ट है बिल्कुल। और a क्या है ग्रेटर देन b है, तो a बड़ा आया है हमेशा। तो स्टूडेंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसको और 2-3 बार प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें इसका।